नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अपने सेकंड ईयर के लिए मॉडल पेपर कर रहे थे। तो आज अपना 6 नंबर का मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने 5 मॉडल पेपर है उनको सोल्व कर लिया। तो चलिए आज का मॉडल पेपर अपने सोल्व करते हैं। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले अपने ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, मशीन टूल्स को सटीक रूप से संरेखित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं परिशुद्धता स्पिरिट का स्तर, ठीक है, स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टीम टरबाइन के लिए ग्राउंडिंग के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। स्टीम टरबाइन के लिए ग्राउंडिंग करना, उसके लिए किस सामग्री का यूज करेंगे? हम यूज करेंगे लेड का, ठीक है, लेड का अपने यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता और महंगा होता है। देखो इस क्वेश्चन को अपने देखेंगे तो जो क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक होगी उसका इंग्लिश है वो सही माना जाएगा, ठीक है। तो आपको मतलब कि क्वेश्चन है उसका इंग्लिश ज़रूर पढ़ लेना है। तो इसके अंदर अपने देखेंगे तो यहाँ पे एक्सीलेंट दे रखा है, नोट का तो नाम ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सीलेंट की बात कर रहा है, अच्छे कटाई गुण की बात कर रहा है, यहाँ पे नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है, इसको काट देना। तो यहाँ पे कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण होता है और महंगा भी होता है, वो कौन सा होता है? तो वो होता है अपना बोरोन कार्बाइड, जो कि महंगा होता है और इसके अंदर कटाई गुण भी अच्छा होता है और इसके द्वारा हम गेज और डाई की लैपिंग करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, बॉल बेरिंग का कौन सा हिस्सा बेरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है। यानी कि जो अपनी बेरिंग होती है, बॉल बेरिंग, जिसके अंदर रोलिंग एलिमेंट्स के रूप में बॉल लगे हुए हैं, उसके अंदर कौन सा भाग है जो कि शाफ्ट के साथ में घूमता नहीं है, ठीक है। तो जो अपना आउटर रेस होता है वो घूमता नहीं है, जो इनर रेस है वो क्या होता है, शाफ्ट के संपर्क में रहता है, वो तो घूमता है, रोलिंग एलिमेंट्स भी घूमते हैं, लेकिन जो आउटर रेस है वो नहीं घूमता। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गियर का प्रकार क्या है। ये जो डायग्राम है ये किसका दे रखा है? तो ये जो गियर है इसको बोलते हैं अपने मेटर गियर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको डायग्राम हमेशा याद रखना। आपके जो आईटीआई में क्वेश्चन आते हैं वो 50% डायग्राम वाले आएंगे। उस मिश्र धातु का क्या नाम है जिसमें तांबा और जस्ता मिला होता है? तांबा और जस्ता मिला देंगे तो क्या बनेगा? तांबा और जस्ता मिलाने पर हमें पित्तल धातु प्राप्त होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूमेटिक में किस उपकरण का उपयोग संपीड़ित हवा के दबाव ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो किसका यूज करते हैं? तो यूज करते हैं वहाँ पे न्यूमेटिक एक्चुएटर का यूज करते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इस भाग को क्या कहते हैं? देखो ये पाइप कटर का डायग्राम है जिसके द्वारा पाइप को काटने का काम किया जाता है। इस भाग को अपने फ्रेम बोलते हैं और इस भाग को एडजस्टिंग स्क्रू बोलते हैं। ठीक है, इस भाग को गाइड रोलर्स कहा जाता है। और इस भाग को कटर व्हील्स कहा जाता है, कटर व्हील, जिसको यहाँ पे पूछ रखा है। तो इस भाग को बोलते हैं अपने कटर व्हील। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिग में घटक के गलत लोडिंग को कौन सा हिस्सा प्रतिबंधित करता है? तो वो होता है अपना लोकेटिंग पिन, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकेटिंग पिन। नेक्स्ट है, लुब्रिकेंट का वह कौन सा गुण है जिससे तेल से वाष्प निकलती है? लुब्रिकेंट का वह कौन सा गुण आता है जिसके तेल से वाष्प निकलती है? वो होता है फ्लैश पॉइंट, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, स्नेहक के उस गुण का नाम क्या है जो उच्च दबाव या फिर भार को सहन करता है? उसको बोलते हैं अपने क्या? विस्कोसिटी श्यानता। सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेंगना और फिसलना के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचारित करता है? यानी कि कौन सा ऐसा पावर ट्रांसमिशन है जिसके अंदर फिसलन भी नहीं होता और रेंगता भी नहीं है, ठीक है, तो वो होता है अपना चेन ड्राइव। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
विक फीड स्नेहन किस प्रणाली के अंतर्गत कैटेगरीज होता है? तो विक फीड है, इसके अंदर क्या करते हैं, अपने एक ऊपर तेल भरा होता है, ठीक है, नट के अंदर उसमें एक बत्ती को लगा देते हैं और उसको लटका देते हैं, जिससे क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें से तेल है वो बत्ती से होके नीचे टपकता रहता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण फीड। नेक्स्ट है, इस क्लच के प्रकार को नाम दे। ये कौन सा क्लच है? तो इस क्लच को एयर क्लच कहा जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एयर क्लच का डायग्राम यहाँ पे दर्शा रखा है। नेक्स्ट है, रिंग गेज का उपयोग क्या है? रिंग गेज है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं? रिंग गेज के द्वारा हम कोई भी गोल जो है उसके बाहर का व्यास जांचने का काम करते हैं, बाहरी व्यास की जांच करना। अगर उसके अंदर थ्रेड भी है तो क्या होगा? बाहरी थ्रेड को जांचने का काम करेगा। अगर प्लग गेज है तो क्या करेगा? आंतरिक व्यास को जांचने का काम करेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस फिक्सर का नाम क्या है? ये फिक्सर है, ये कौन सी है? तो देखो ये जो फिक्सर है इसको बोलते हैं अपने मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सर। जो अपनी एंगल प्लेट होती है वो किस प्रकार से होती है? एंगल प्लेट अपनी इस प्रकार से रहती है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको देखो ऐसे याद रख सकते हैं कि इसको अपने क्या कर दिया? मॉडिफाइड कर दिया। तो ये हो गई मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सर। फिक्सर क्या करती है? जॉब को पकड़ने का काम करती है, और जिग होता है वो जो कटिंग टूल है उसको गाइड करता है और पकड़ने का काम भी करता है। अक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये यहाँ पे क्या दर्शा रखा है? ये यहाँ पे साफ्ट दर्शा रखी है। कौन सी साफ्ट है ये? तो ये जो साफ्ट है ये होती है दांतेदार साफ्ट, ठीक है, दांतेदार साफ्ट को यहाँ पे दर्शा रखा है। इसमें दांते जैसे से बने हुए हैं। अगर ये फाइन तरीके से होंगे तो ये हो जाएगा स्प्लाइन साफ्ट। अगर ये दांते थोड़े कम गहरे होंगे तो ये दांतेदार साफ्ट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में कौन सा दबाव मान मापा जाता है? तो वो होता है अपना परम दाब। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, परम दाब। नेक्स्ट है, तरल पदार्थ से धूल, चिप्स और अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? जो बाहर की गंदगी वगैरह है, धूल वगैरह कण है, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस फाइल का नाम क्या है? तो ये जो फाइल है ये है अपनी वार्डिंग फाइल, जो आगे से नुकीली होती है। इसका यूज अपने ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नोच बनाने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का उपयोग करते हैं? तो हम वहाँ पे यूज करते हैं किसका? चेक वाल्व का, ठीक है। चेक वाल्व को नो निटल वाल्व और रिफ्लेक्स वाल्व के नाम से भी जानते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट है, पाइप डाई काटने द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड्स की सीमा क्या होती है? ठीक है, रेंज कितनी होती है? तो वो होती है 1/4 इंच टू 4 इंच। ए ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक तेल में हीट ट्रांसफर किस गुण के माध्यम से किया जाता है? हाइड्रोलिक तेल के अंदर हीट ट्रांसफर है वो किस गुण के माध्यम से किया जाता है? तो देखो अच्छी थर्मल क्षमता और चालकता। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैर संक्षारण प्रभाव प्राप्त करने के लिए पानी में घुलनशील तेल का अनुपात क्या होता है? तो देखो इसका अनुपात होता है कितना? 1:20। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 90% से अधिक हाइड्रोलिक प्रणाली की विफलता का कारण बनती है। तो 90% हाइड्रोलिक सिस्टम में वो फेल हो जाते हैं, उसका क्या कारण है? तो उसका देखो ये कारण है हाइड्रोलिक द्रव का दूषितकरण, ठीक है। हाइड्रोलिक द्रव है, लिक्विड है, वो दूषित हो जाता है, उस कारण ये 90% फेल हो जाता है। नेक्स्ट है, वायु चलित के अनुप्रयोगों के नीचे कौन सा प्रवर्तक है? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, बी, पुश। नेक्स्ट है, जिब हेडेड की का उपयोग करने का क्या फायदा? जिब हेडेड की है
उसका यूज करने का क्या फ़ायदा है, तो जिब हेड की है उसको अपने आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होती है ना, कुछ इस प्रकार की होती है जिसको अपने आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आसानी से निकाला जा सकता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार की कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है। तो देखो 230 डिग्री तक हम टर्निंग टूल को टेम्पर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टर्निंग टूल यानी कि लेथ के ऊपर काम किए जाने वाले टूल को। एक दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करना और दूसरी दिशा में द्रव को बहने की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है, बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए हम नॉन रिटर्न वाल्व का यूज करते हैं, जिसे चेक वाल्व और रिफ्लेक्स वाल्व के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है लैपिंग टूल में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखो इसके अंदर जो ये स्लॉट है इसको तो बोलते हैं अपने स्लिट बोलते हैं, और ये जो खांचे बने हुए हैं इसको ग्रूव कहा जाता है। जो ग्रूव है इसके अंदर तो अपघर्षक पदार्थ है उसको भरा जाता है, और स्लिट है इसका यूज है कि इसकी साइज को कम ज़्यादा करना। ठीक है, ये जो बोल्ट है, सॉरी ये जो नट है इसको अपने खोल के या फिर कस के इसकी साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस भाग को स्लिट कहा जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टंगस्टन कार्बाइड के लेपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है। टंगस्टन कार्बाइड की लेपिंग के लिए हम डायमंड का यूज करते हैं। ठीक है, डायमंड, और जो कॉर्नर्स हैं उनकी लेपिंग करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हीरे का यूज करते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है। स्टील के घटक है उसके आंतरिक दोष को दूर करना है, उसके लिए हम कौन सी विधि अपनाएंगे, हम यूज करेंगे स्टील की नॉर्मलाइजिंग, यानी कि स्टील को पहले जैसी स्थिति के अंदर लाना। नेक्स्ट है इस वाल्व का नाम क्या है। इस वाल्व को अपने क्या कहते हैं, स्विंग चेक वाल्व या फिर चेक वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व और रिफ्लेक्स वाल्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पाइपलाइन में प्रवाह के महीन नियंत्रण फाइन कंट्रोल के लिए किस वाल्व का यूज करेंगे। फाइन कंट्रोल के लिए हम निडल वाल्व का यूज करेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जा रहा है। देखो यहाँ पे गोल जो है उसको मापने का काम किया जा रहा है, यानी कि बाहर का माप यहाँ पे लिया जा रहा है, और इसके अंदर एक प्रकार का एक होल्डर है जिसके अंदर ये स्लिप गेज के टुकड़े लगे हुए, यानी कि स्लिप गेज का यूज करके हम बाहर का व्यास है वो माप रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़ों की जोड़ी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नई मशीनों के स्वीकृत परीक्षणों के दौरान निरीक्षण में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि नई मशीन है वो वर्कशॉप के अंदर लगाई हमने, और जो अपनी जैसे कि पुरानी मशीन है उसका मेंटेनेंस किया, बंद पड़ गई थी उसको सही किया है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट मेल्ड्रिल का यूज करके उसका परीक्षण करेंगे कि वो सही से काम कर रही है अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे अपने ड्राइंग के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बट जॉइंट के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बट जॉइंट कौन सा होता है अपना, ये वाला। ठीक है, दो पार्ट है अपने को, इसके सटाकर दोनों को रख देंगे और बीच में इसके वेल्डिंग को भर देंगे, तो ये जो जॉइंट है ये जॉइंट कौन सा बनेगा, बट जॉइंट बनेगा। नेक्स्ट है सीआरपीएफ का मतलब क्या है। तो देखो इसकी फुल फॉर्म होती है कंबाइंडेड पाइल राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रेनेज पाइप के लिए किस मटेरियल पाइप का यूज किया जाता है। ड्रेनेज पाइप है उसके लिए हम पीवीसी पाइप का यूज करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
गहराई के आधार पर नींव कितने प्रकार की होती है? गहराई के आधार पर नींव है वो अपनी 2 प्रकार की होती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने WCS के क्वेश्चन स्टार्ट होते ही आपको राजेश सर करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आए होंगे, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम जो मॉडल पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रखे थे, आज अपना छठा मॉडल पेपर है फिटर का, तो WCS के क्वेश्चन करवा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है, कौन सा जो अथॉरिटी है वो अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो जो सरकारी विभाग होता है वो अनुसूची को पब्लिश करता है। ठीक है, मशीन भागों में जो घर्षण हो जाता है, जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? उसमें लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं अपन। ठीक है, आकलन की लागत कौन तैयार करता है? जो एस्टिमेटर होता है वो आकलन की लागत तैयार करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री पर गर्म किया जाता है, तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा? रंग होगा उसका ब्राउन। ठीक है, उस संरचना का क्या नाम है यदि स्टील को 723 डिग्री पर गर्म किया जाता है, तब क्या स्ट्रक्चर बनती है? ठीक है, तो ऑस्टेनाइट उसका नाम होता है। वो जो स्ट्रक्चर बनती है अपने, वो कौन सी होगी? ऑस्टेनाइट। ठीक है, जो लुब्रिकेंट यूज करते हैं उसका पर्पज क्या होता है अपना? उसका घर्षण को कम करना, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, जो ये अपने ईएस की क्वेश्चन है, जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे व्यावसायिक जीवन में या हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में? ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लिंक्डइन है ये क्या है? ये मैट्रिमोनियल है या गवर्नमेंट जॉब की है या प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है? तो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म की ये एक साइट है। प्लान प्रिपेयर परफॉर्मेंस किससे संबंधित होता है? इंटरव्यू में जो बैठते हैं तब होता है, या आपके रिज्यूम पर, या तो आपकी पर्सनैलिटी के लिए होता है। ठीक है, मतलब पहले प्लान करते हैं फिर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कमांड लाइन से पावर पॉइंट शुरू करने का क्या कमांड होती है? तो वो होती है पावर पॉइंट होती है, MS PPT होती है, या पॉइंट होती है, या पावर होती है? POVE होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के जो भौतिक भाग है उसको क्या कहते हैं? उसको हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, भौतिक भाग होता है उसको हार्डवेयर कहते हैं। जो भौतिक भाग होते हैं ना, उनको अपन फिजिकल भाग होते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है,
एमएक्स एक्सेल में एक सेल जो कॉलम होता है वो क्या होता है? चौड़ाई होता है, अक्षर होता है या संख्या होती है? क्या होती है वो? चौड़ाई और संख्या। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौड़ाई और संख्या। नेबरहुड्स में बी खालिस्तान बेस्ड ऑन पीपल, लोकेशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब, सेपरेट, एक्सप्लेन, इंक्लूड, तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसमें को सही अपने को इसको वो करना है, सही आएगा इसमें। देखो, नेबरहुड्स में बी डिस्क्राइब्ड, ठीक है, डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन पीपल, लोकेशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंधित करने की व्यक्ति की क्षमता को कहा जाता है इंटेलिजेंस कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन सी चीज़ होती है भाई भावनाओं को समझने की? तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो इसको 8 में डी का इसका आंसर आ जाएगा। आपके व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी और उन्नत तकनीक में बने रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इस स्वीकार करना चाहिए और परिवर्तन करते रहना चाहिए। ठीक है, एक निश्चित स्तर पर किसी चीज़ की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सस्टेनेबल। ठीक है, टिकाऊपन। सोशल मीडिया में हमें अपनी भावनाओं और अनुभूति को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो हमें भावनाओं को इमोजी भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, जो अपन तो इमोजी क्या करते हैं? अपन इमोजी का उपयोग करते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड के कौन से बटन से स्लाइड शो का किसी भी समय में अंत हो सकता है? अगर हम ESC की अपन लगा देते हैं, अब दबा देते हैं तो स्लाइड वहीं पे रुक जाती है। ठीक है, अपने आप के एक त्वरित सारांश को क्या कहा जाता है? इजी स्पीच होता है, एलिवेटर स्पीच होता है या इमोशनल टॉक होता है? तो एलिवेटर स्पीच पिच कहा जाता है। ठीक है, बादल क्लाउड की छवि का उपयोग अक्सर के संदर्भ में किया जाता है? तो सर्वर डेटा के संदर्भ में किया जाता है। सॉरी, डेटा आएगा इसमें। ठीक है, डेटा के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति के कुछ करने की प्राकृतिक क्षमता को एप्टीट्यूड योग्यता कहा जाता है। समय का औपचारिक रूप से परिचय देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेल्फ इंट्रोडक्शन कहलाती है अपनी। पोर्टल पर रजिस्टर करने से आपको कमाई के साथ सीखने का अवसर मिलता है, वो क्या है? NAPS। जब हम बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन का या वीडियो का कंप्यूटर पर साझा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? स्क्रीन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरव्यू में कौन सा नहीं होता है? देर से आना, अपना होमवर्क करना, सुनो और जवाब दो, आंख से संपर्क करो। देखो, आई कांटेक्ट बनाए रखना होता है, लिसन भी करना होता है, देर से नहीं आना होता, ये नहीं होता है। ठीक है, होमवर्क भी मतलब अपन घर से अपना जो इंटरव्यू में तैयारी करके आनी होती है, लेकिन देर से नहीं आ सकते अपन इंटरव्यू में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देर से नहीं आ सकते इंटरव्यू में। ठीक है, जो टाइम बताया है हमें उसी टाइम पे आना होता है। ठीक है, लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाना व्यवसाय स्थापित करने की गतिविधि को
क्या कहा जाता है? उद्यमिता कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन एक्टिव वॉइस? देखो ये सभी, और ये क्या है? पैसिव वॉइस में है। और ये सी ऑप्शन है लर्न, ये क्या है अपना? एक्टिव वॉइस में। तो अपने को एक्टिव वॉइस पूछा तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फिलअप करना है, वेंट रॉन्ग विद येस्टरडे गेम। ठीक है, तो वेन वेंट रॉन्ग विद येस्टरडे गेम, हु, या कौन सा आएगा? वेयर वेंट यो रॉन्ग विद येस्टरडे गेम। इसमें देखो किस चीज का के लिए पूछा है? वाट वेंट, यानी येस्टरडे वेंट में कल क्या हुआ, वाट वेंट क्या गलत हुआ। ठीक है, कल वाले जो गेम थे उसमें क्या गलत हुआ, तो कोई घटना की जानकारी के लिए, तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नदी को बनाए रखने का अर्थ है नदी को अपनी वर्तमान स्थिति में बनाए रखना। ठीक है, ये अपने ईएस के क्वेश्चन हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।